हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। आज हम एक नए टर्म के बारे में पढ़ेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कि इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर कैसे होती है। देखो, जनरल से एक एग्जांपल लेते हैं। पहले एक जनरल से इक्वेशन लेते हैं, उससे समझते हैं। ठीक है, हमने एग्जांपल लिया। एग्जांपल क्या है, हमने एक रिएक्शन करवाई सोडियम से। ठीक है, सोडियम विद Cl2। ठीक है, जो क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, हमने एक जनरल सी रिएक्शन ले ली। अब देखो इस जनरल सी रिएक्शन में क्या है। अब देखो इसमें ना तो कोई ऑक्सीजन का कोई एक्सेप्ट कर रहा है या हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। तो इसमें हम कैसे पता करते हैं। ठीक है, सॉरी, इसको पहले बैलेंस करो, इस रिएक्शन को बैलेंस। सोडियम क्लोराइड 2NaCl, तो ये 2, ये क्या होगी, रिएक्शन बैलेंस होगी। अब देखो इसमें क्या है, सोडियम है। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि सोडियम नेटिव फॉर्म में था। ठीक है, सोडियम अकेला था एज सिंपल। अब सोडियम से हमें क्या मिला है, ये सोडियम क्लोराइड क्या है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्म में है। Na पॉजिटिव, क्योंकि सोडियम पे चार्ज क्या होता है, +1, और क्लोराइड पे -1 चार्ज होता है। सोडियम से क्या बना है, Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या था, जब कोई नेटिव फॉर्म है यानी कि अकेला होता है, किसी से रिएक्ट नहीं करता, तो वो किस फॉर्म में, उसकी चार्ज क्या होता है, 0। ठीक है, यहाँ से वो क्या बन गया, Na पॉजिटिव, यानी कि उसने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है। ठीक है, उसने एक इलेक्ट्रॉन यानी कि रिलीज किया है। यहाँ पे कितने हमारे पास सोडियम थे, 2 सोडियम है। ठीक है, यहाँ पे भी हमें 2 सोडियम मिले हैं, तो इसका मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, 2। ठीक है, सिमिलरली क्लोराइड है, Cl2 है। Cl2 से हमें क्या मिला है, Cl नेगेटिव। ठीक है, जब हमारे पास नेगेटिव चार्ज आया है, इसका मतलब क्या किया, उसने इलेक्ट्रॉन का क्या किया, एक्सेप्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कितने क्लोरीन बने हैं, 2 क्लोरीन बने हैं। तो इसका मतलब अगर उसने एक्सेप्ट किए हैं, यानी कि उसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। कितने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है, 2 को, क्योंकि 2 क्लोरीन्स बने हैं, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया उसने। यहाँ पे 2 चार्ज हो गया ना, कि एक क्लोरीन, इसका एक 2 क्लोरीन है ना, दोनों पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने एक्सेप्ट किए। अब इसमें देखो, इसमें क्या किया, सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं, क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं। तो ये क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस किया है। इसने क्या किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब इसको हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की फॉर्म में। जब इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन कहते हैं। ओके, और जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। ओके, अब इस रिएक्शन में देखो, सोडियम से क्या बना, सोडियम पॉजिटिव। ठीक है, तो सोडियम ने क्या किया है, अब इसी रिएक्शन को दोबारा लिखते हैं। जैसे सोडियम है प्लस क्लोरीन। ठीक है, तो ये क्या बना, 2NaCl। तो सोडियम ने क्या किया है, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसी तरह से क्लोरीन से क्या बना है हमें, Cl नेगेटिव, यानी कि इसने क्या किया है, क्लोरीन ने क्या किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन का क्या हुआ है, क्लोरीन की हुई है रिडक्शन। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कि जब इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर हुई है, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं या गेन हुए हैं, तो उसकी टर्म में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। हमने पहले जो भी मेथड्स पढ़े, जो भी इसकी डेफिनेशंस पढ़ी थी, वो क्लासिकल डेफिनेशन थी। ये है इसकी न्यू डेफिनेशन। ये जो डेफिनेशन है, ये किसके बेस पे, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर पे। सिमिलरली मान लो हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एग्जांपल लिया हमने, सोडियम है, ठीक है, विद H2, ये क्या बन गया, NaH। ठीक है, बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2, सोडियम के भी 2। ठीक है, ये बैलेंस होगी। अब इसमें देखो, ये क्या बन गया, सोडियम क्या है, पॉजिटिव,
सोडियम का एक मेटल है ना, तो मेटल क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ अटैच है तो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। ठीक है, तो अब इसमें देखो, इसमें सोडियम ने क्या किया है, सोडियम, ठीक है, सोडियम से क्या बना हमें, सोडियम पॉजिटिव। ठीक है, दो मॉलिक्यूल से दो ही इसके होंगे, तो इसने क्या किया है, पॉजिटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। तो इलेक्ट्रॉन लॉस किए, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, क्योंकि दो है तो दो इलेक्ट्रॉन लॉस किए। उसी तरह से हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन से हमें क्या बना है, H नेगेटिव। ठीक है, दो बने, तो इसका मतलब इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन क्या किए, एक्सेप्ट किए, तभी नेगेटिव चार्ज है। तो इसके में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, 2। तो ये क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम क्या बन गया, यहाँ सोडियम सोडियम पॉजिटिव बना, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, और इसी तरह से हाइड्रोजन ने जब H नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है। तो किसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किए। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, अब देखो, अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, और देखो अब एग्जाम्पल देखो, मान लो क्या है कि कोई जिंक है। ठीक है, जिंक की कोई रोड है। ठीक है, जिंक की रोड है, उसमें हमने कहा रखा कॉपर के सोल्यूशन में, कॉपर 2 पॉजिटिव के सोल्यूशन में, और ये किस कलर का होता है, ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है। ठीक है, हमने कॉपर सल्फेट का कोई सोल्यूशन लिया जो कि ब्लू कलर का सोल्यूशन है, एक्वियस सोल्यूशन है। हम क्या देखते हैं, थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जो सोल्यूशन है उसका ब्लू कलर चला जाता है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है कि जो जिंक था वो किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक 2 पॉजिटिव में, और कॉपर क्या हो गया, कॉपर 0 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये हम मान लो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो हम पढ़ेंगे आगे। तो जिंक में क्या हुआ कि जिंक को जब हमने कॉपर के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बना, जिंक 2 पॉजिटिव और कॉपर। अब इसमें देखो, इसमें क्या हुआ है, सेम वही बात, जिंक है, जिंक 2 पॉजिटिव, और जब 2 पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या किया, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का किया, लॉस किया, इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं। ठीक है, तभी पॉजिटिव चार्ज आए। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पॉजिटिव जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन होगी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये कॉपर 2 पॉजिटिव था, कॉपर 0 में कन्वर्ट हो गया, तो यानी कि इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, गेन किए, इलेक्ट्रॉन गेन किए। और जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो क्या होता है, रिडक्शन होती है। ओके, ये होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं किसे, दूसरों को। ठीक है, और खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, रिड्यूस इटसेल्फ। ठीक है, अब जो को दूसरा है, जिस दूसरों को जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो ऑक्सीडाइजेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। अब इलेक्ट्रॉन लॉस कैसे करेगा, वो दूसरों को इलेक्ट्रॉन लॉस कैसे करवाएगा, अगर वो खुद क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अगर वो खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तभी इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे ना दूसरों के। ठीक है, दूसरों की हेल्प कैसे करेगा, अगर उनके छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स को अगर एक्सेप्ट करेगा तभी वो रिड्यूस होगा। रिड्यूस का मतलब ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना ना। तो यहाँ पे जो कॉपर है वो किसका काम कर रहा है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है। किसके लिए, जिंक के लिए, जिंक को ऑक्सीडाइज करने के लिए वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, सेम रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं दूसरों को। ठीक है, और खुद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। ठीक है, अब दूसरों को रिड्यूस कैसे करेंगे, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तभी रिड्यूस होंगे।
ठीक है। और दूसरों को रिड्यूस करना है। अब रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है? दूसरों को रिड्यूस करना। तो दूसरों को रिड्यूस कैसे करेंगे? अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन गेन कैसे करेंगे? अगर कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो इसका मतलब क्या होएगा कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है, जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तभी दूसरे क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग का तो मतलब ही यही होता है कि इलेक्ट्रॉन लॉस हो। ठीक है। तो यहाँ पे जो जिंक है वो क्या कर रहा है? किसका काम कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक है। क्योंकि वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा है ताकि जिंक एक्सेप्ट कर सके, ताकि जिंक सॉरी कॉपर एक्सेप्ट कर सके और कॉपर को रिड्यूस करे। कॉपर को रिड्यूस करने के लिए जिंक किसका काम कर रहा है? एज ए रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक है। अब समझ में आया ये बात? अब कोई और एग्जांपल ले लो, जैसे कि ये ले लो, कॉपर है। ठीक है। उसे हमने कोई सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाया, यानी कि कॉपर पॉजिटिव, ये सॉलिड है, ये एक्वस फॉर्म में है। क्या बनता है? कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव और साथ में ये क्या हो गया? एक्वस फॉर्म में, और ये सिल्वर एज इट इज निकल आई। ठीक है। ये बन गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो कॉपर था, कॉपर से क्या बना? कॉपर 2 पॉजिटिव। ठीक है। ये कॉपर 2 पॉजिटिव है। ठीक है। कॉपर 2 पॉजिटिव। तो इसमें क्या हुआ है? कॉपर ने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया? 2 पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं? लॉस हुए हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन लॉस के कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, इलेक्ट्रॉन लॉस हो तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इसी तरह से सिल्वर ने क्या किया है? पॉजिटिव था, यहाँ पे 0 हो गया, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया? उसने एक्सेप्ट किया, तभी पॉजिटिव चार्ज चेंज हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो ये क्या होगी? रिडक्शन होगी। ठीक है। और जहाँ पे रिडक्शन होती है, रिडक्शन कौन करता है? ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते हैं। ठीक है। तो वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल सा है। जहाँ पे रिडक्शन हो रही है वो कौन हो गए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो वो क्या हो गए? वहाँ पे क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं। ठीक है। सिंपल सा है। डेफिनेशन अगर आपने याद करनी है तो ऑक्सीडेशन क्या होते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। रिडक्शन क्या होती है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं? जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे? फिर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे। ठीक है। ये सिंपल सी डेफिनेशंस होगी इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की जब हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की टर्म में हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को स्टडी करते हैं, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ये हर एक इक्वेशन में, हर एक रिएक्शन में काम आएंगे। ठीक है। ये जो क्लासिकल पॉइंट है, क्लासिकल क्या होता है? जो क्लासिकल डेफिनेशन हमने पढ़ी थी वो हर जगह काम नहीं आती। अब अगर हम इन रिएक्शंस में देखें तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन, कोई ऑक्सीजन, कुछ नहीं है। ठीक है। तो हम कैसे बता सकते? ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ना कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है जो आप एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हो। यहाँ पे सिंपल क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर हो रही है। यहाँ पे 0 से +2 हो रहा है, यहाँ +1 से 0 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर हो रही है। तो ये जो डेफिनेशन है, मॉडर्न डेफिनेशन, ये हर जगह काम आती है। तो हर एक रिएक्शन में हम इससे हमें पता चलता है कि कौन रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। ठीक है।